नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं, और ये टॉपिक जो है 2024 का जो पूरी करंट अफेयर है। इस पूरी करंट अफेयर में मैं आपको इसमें 2000 प्लस प्रश्न करवाऊंगा। ये सारे प्रश्न क्या रहेंगे? सारे प्रश्न आपके जो क्या हैं, ये सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। और ये बुक का अगर नाम बताऊँ मैं तो ये कुमार गौरव सर की बुक है, जो वार्षिकांक है, जहाँ से अधिकतर प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हो। अभी आरएस का पेपर हुआ तो यहाँ से इस बुक से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में यहाँ से इस बुक से प्रश्न आ रहे हैं, वार्षिकांक से इस बुक से। ये महत्वपूर्ण बुक है, मैं आपको इसमें करवाऊंगा, ठीक है। इस पार्ट में मैं तो सिर्फ आपको लगभग 900 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा इस पार्ट में, ठीक है। और ऑल टोटल पार्ट में मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा हम जो है स्पीड बना के चलेंगे, क्योंकि मैं प्रश्न आपको 900 प्रश्न करवाना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगी। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? जो 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद जो पनघड़िया है, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग जहाज में मैग्नीज का संबंध किस देश से है? किस देश से? चीन से, याद रखिएगा। अगला है, ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये अर्जेंटीना ने किया है। अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? फ्रेंकोआ वेनकॉट मेयर्स बनी है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आबू धाबी में किया है। अगला है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अयोध्या में किया गया है। अगला है, ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। अगला है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ है? तो गुजरात में। अगला है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये साइंस ऐप विकसित किया गया है। अगला है, इसरो ने एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो PSLC C-58 से किया है। अगला है, भारत और यूएई के बीच जो संयुक्त अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। आप लोग याद रखिएगा, अब किसके किसके बीच हुआ ये छोड़ के कहाँ हुआ, स्थान ज़्यादा पूछ रहा है, याद रखिएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक दिवसीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा है। और सर्वाधिक बाघ कहाँ है इस समय? मध्य प्रदेश में। अगला है, हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किस देश में किया गया? तो ये स्वीडन में। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। अगला है, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC का प्लस प्रमाणक प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला कार्य, स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेंस अंडर-19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगला है, 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसे बनाया गया है? तो ये पिंकी को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला है, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। स्पेस एक्स किसकी है? तो एलन मस्क की है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? USA में खोजा गया। अगला है, 52 वर्षों बाद किस देश की रानी मैग्रेथेन द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क। अगला है, भारत के लिए लद्दाख में किस देश के साथ लैमडोर शहर के साथ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया गया है? तो वियतनाम के साथ किया गया है। अगला है, अपर इंटरफेरर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है, किस देश की ब्रिटाइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर का दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केन्या की महिला ने बनाया है। अगला है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो रूस के। और रूस का किस शहर में हुआ था? तो ये कजान में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, चीन के शोधार्थी जहाज पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो श्रीलंका ने लगाया है। अगला है, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो
नदिया कैलिबिनो है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर VR कंबोज को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? गुजरात में रखी गई है। अगला है PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर। अगला है PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है? तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है। अगला है ई-कॉमर्स ऐप ऑपडोर किस व्यवसाय ने जो है लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। अगला है स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किस राज्य ने की है? तो केरल ने किया है। अगला है अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हरप्रीत चंडी ने बनाया है। अगला है भारत में GSAT-20 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न पेपर में, ऐसे प्रश्न याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी सारे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO को शामिल हुआ। SAKO का स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में हुई थी। अगला है हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान ने किया है। अगला है छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो किस राज्य में? असम में किया गया है। अगला है भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट गेम्स कहाँ हुई? तो ये द्वीप में हुए थे। कहाँ? द्वीप में। अगला है डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। अगला है प्यूटी एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 400 करोड़ के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया? तमिलनाडु में। अगला है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला है पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल है आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अगला है ज्वालामुखी माउंट लेबोटोकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ, किस देश में है? ये इंडोनेशिया में। अगला है एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा, तो ये कहाँ? चेन्नई में। अगला है शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुदानदायक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये गुजरात से प्रारंभ होता है। अगला है किस राज्य के काला नुनिया चावल और घोड़ियाल साड़ियाँ जो साड़ियाँ हैं वहाँ उत्पादों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के। अगला है क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय पूरा करने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। अगला है जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ? ये राजस्थान के। अगला है कुंबेफू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिरसोदू मुखोपाध्याय को किया गया। अगला है 98वां अखिल भारतीय DGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुष सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में आयोजित हुआ। अगला है मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा ने की है। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो ये मुंबई में किया है, याद रखिएगा। अगला है पहले मल्टी स्पोर्ट के बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। अगला है UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो जियानी को सम्मानित किया है। अगला है MSCI इमर्जिंग मार्केटिक्स इंडेक्स में भारत को किस स्थान मिला? तो ये दूसरा मिला है। अगला है भारत के पहले एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। अगला है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? दवोस में हुई है। अगला है जासूसी उपग्रह और ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण है किस देश ने किया? जापान में किया है। अगला है भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो कौन सा?
तो प्रोजेक्ट सौर संकलन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? तो राजस्थान में हुआ है। अगला है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अथुत्या का जो है आयोजन किया? तो थाईलैंड के साथ किया। बहुत पूछा जाएगा आने वाले पेपर में, आप इसको आप स्टार मार करके इस चीज़ को रख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चैबोट X1 NIPAHV का संबंध किससे है? तो निफाय वायरस से, जो भी केरल में इसकी पुष्टि हुई थी। अगला है भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला है सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला है नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ? तो धानुपत्र यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये सारे उड़ीसा में मनाए जाते हैं और ये प्रश्न हर बार GD में पूछे जाते हैं। अगला है माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस नाम ने किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला है भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड क्रिप्ट मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो ये संभव विकसित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ से चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्या ग्लोबल फायर पावर में तो भारत को चौथा स्थान मिला है। अगला है फीफा में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो फुटबॉल खिलाड़ी है 2023 किसे कौन जीता? तो लियोनेल मेसी जीते हैं। अगला है बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो LIC है। अगला है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ, ठीक है, LIC, ठीक। अगला है एडिनल ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा मिला है। अगला है विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो ये हैदराबाद में हुई है। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो सुमित नागल है, याद रखिएगा। अगला है 75वें एमी अवार्ड 2024 के में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ जो लेखक श्रेणियों में पुरस्कार मिला तो किसे? द वियर को मिला है। अगला है धर्म गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो युगांडा में इसको मनाया गया है। ऐसे प्रश्न याद रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो कहाँ थी? असम में प्रारंभ की गई है। अगला है विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे? चीन से है। अगला है विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन सा भारतीय संस्था है? तो TCS है। अगला केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो फारसी को। अगला है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों को हथेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सर्च शक्ति। अगला है असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से सब किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। अगला है मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। अगला है महतारी वंदना योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? छत्तीसगढ़। अगला है ऑपरेशन मार्गवार सरमाचर किस देश में चलाया गया? तो पाकिस्तान में चलाया गया। अगला है पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का प्रशिक्षण जो परीक्षण है किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। अगला है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर का उद्घाटन ये बेंगलुरु में हुआ है। अगला है किस राज्य के स्वदेशी जो खजूर है कच्ची खरीक को GI टैग मिला है? तो ये गुजरात के यहाँ को मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र क्या है? ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? तो केरल में हुआ है। अगला है
विश्व की सबसे ऊंची बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला है 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ? असम में हुआ है। अगला है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये केरल सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई-साक्षी ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। अगला है कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्पाइनर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा है? जापान है। अगला है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामलों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 9वां स्थान मिला है। अगला है WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कार्बे बरकटे है। अगला है फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी? तो कुवैती दिनार है। अगला है लॉन्च इंडियन कम्युनिकेशंस की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन होबिश्योर का संबंध किससे है? तो होबिश्योर का संबंध किससे है? तो किससे है? हेपेटाइटिस ए से। अगला है IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ को किया है। अगला है सोयरप्पा उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया है। अगला है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सबसे हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो बेंगलुरु को और नई दिल्ली को। अगला है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। देखिए सिर्फ हॉर्नबिल पूछे तो नागालैंड, लेकिन क्या पूछ रहा है? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो नागर शैली में बना है। अगला है भारत की यात्रा पर आए यूरोन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस थे। अगला है इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ताई जुन यिंग ने जीता। अगला है कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के संविधान से निहित संविधानों सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा ऑपरेशन या अभियान प्रारंभ किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। अगला है PM नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगला है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश को चुना गया। अगला है सऊदी अरब के जय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो आलिया भट्ट है, याद रखिएगा। अगला है केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादिनी ऐप जो है लॉन्च किया। अगला है भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किस देश के साथ किया? तो मिस्र के साथ किया है। अगला है भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डिजर्ट नाइट का अभ्यास किस देश के साथ किया? तो डिजर्ट नाइट की बात करें तो फ्रांस और UAE के बीच। अगला है उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4 अबाबिल 5 अरास बाबर और करार किस देश की सेना में शामिल किए गए? तो किस देश की? तो ईरान की देश की सेना में शामिल किए गए। अगला है ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी फिल्म डॉक्यूमेंट्री में नामित की गई? तो टी किल अ टाइगर, यानी कि टू किल अ टाइगर। अगला है भारत ने विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया की पूर्ति के लिए किसके लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? समझौता किस देश से किया है? तो जापान से किया है। अगला है X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया? तो ये नासा ने किया है। अगला है भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा। अगला है टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। अगला है एंटीबायोटिक के लिए अगली जो है अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया? तो ऑपरेशन अमृत केरल ने शुरू किया। अगला है BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया?
तो रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर को सम्मानित किया। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 किया है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किस देश ने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने प्रारंभ किया है। और कैंसर की पूछे तो ये रूस ने। अगला है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को मिला है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली ब्लैक सफारी की घोषणा कहाँ की गई हुई है? तो ये भारत में हुई है। अगला है, चर्चा में रहा विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO से। अगला है, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VLF संचार कहाँ स्थापित होगा? तो तेलंगाना में होगा। अगला है, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? कुवैत में। अगला है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमुनल मैक्रोन थे। ठीक है, ये क्या किसकी बात हो रही है? 75वें की बात। अगर 76वें में पूछे तो प्रोवो सुबियांतो, 76वें का मतलब इस समय जब हुआ था 26 जनवरी। ठीक है, तो प्रोवो सुबियांतो थे कहाँ के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो दोनों चीज़ें याद कर लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेसएक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्कीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अल्फर गेजेरावासी हैं, गेजेरावासी। अगला है, भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता संगठन की घोषणा कहाँ की है? तो दावोस में की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया? तो बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। अगला है, 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड वेक्सेक्स किसने जारी की? तो NGO प्रथम ने जारी की है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला है? तो आफातानी कपड़ा और मोनपा कपड़ा और नीसी कपड़ा को मिला है। अगला है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किस देश को किया है? तो फिलीपींस को सबसे पहले किया है। अगला है, अजीत फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन के रूप में किसे पुरस्कार मिला है? तो ये अजीत मिश्रा को मिला है। अगला है, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो विशाखापट्टनम में हुई है। अगला है, इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित कब विकसित किया है? तो क्या DATSG। अगला है, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तकनीक किस देश के साथ किया है? तो कि सऊदी अरब के साथ। अगला है, 43 उम्र की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र दराज के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना। अगला है, एप्पल के बाद $3 मिलियन बाजार पूंजी हासिल करने की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। अगला है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला सेटअप कौन सा है? तो क्रिटम है। अगला है, 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बैलिस्टिक पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की है? ब्रिटेन ने किया है। अगला है, भारत में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? तो पंजाब ने किया है। अगला है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसको देखा गया है। अगला है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता है। अगला है, थाईपुसम 2024 कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला है, नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर 9वीं बार शपथ ली है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला है, ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड में आयोजित किया गया है। अगला है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान किसका है? तो केरल का है। अगला है, जो 84 नंबर का 84 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला है, उत्तर पूर्वी
जो उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़ में रखी गई। और डिब्रूगढ़ असम। अगला है 69वें यानी कि 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 12th फेल को मिला है, यानी कि 12वीं फेल। अगला है अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हतेब को प्रशिक्षण किया किसने किया? ईरान ने किया। अगला है भारत की पहली मौखिक गर्मनिरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ है। तो कहाँ से थे ये? उत्तर प्रदेश से थे। अगला है पहली बार किस देश ने मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया? तो यूएसए ने किया है। अगला है अजाली असमैनी चौथी बार किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के? तो कोमोरोस के बने हैं। किसके? कोमोरोस के बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया है। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान? तो सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासंघ के किसे 2023 की महिला विश्व एथलीट घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो नौरेम रोशनिया को किया गया। अगला है पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिमतेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो लद्दाख में दर्ज की गई है। अगला है वर्ष 2023 में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टोयोटा है। अगला है भारत में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लर्फिंग गल कहाँ देखा गया? तो केरल में देखा गया है। अगला है लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? उड़ीसा ने। अगला है भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो प्रीति रजक हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान? तो ये 93 यानी कि 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरलिंक कंपनी का संबंध किससे? एलन मस्क से है। अगला है भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगला है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 में कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ? तो कौन सा किया गया? तो हिमतेंदुओं उसको लॉन्च किया गया है। इस बार के जो राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? तो इस बार के राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो याद रखना है आपको। अगला है रामसर स्थल सूची में शामिल अस्कंद पक्षी अब रिजर्व आगसेनी मुहाना और नगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला है वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बन गया है? चीन बन गया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ? बीएचयू में हुआ है। बहुत ही प्रश्न जो है पूछा जाएगा, बार बार प्रश्नों पेपरों में भी याद रखेगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा? 5.8%। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सबसे झांसी का पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले किसने जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र ने जीते हैं। अगला है भारत का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? उज्जैन में। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेटेंट्स बैंक पर अनुबंध लगाया है? तो पेटीएम पेटेंट बैंक पर। अगला है विष्णु सरवणन किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो नौकायान में। अगला एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में। अगला है भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। अगला है शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो वेई याई ने जीता। वेई याई ने। अगला है
प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? केरल में किया है। यानी कि प्रयोगशाला में क्या मछली का मांस विकसित करेंगे। अगला है पुडुचेरी में किया गया था, याद रखिएगा। अगला है विश्व वेटलैंड्स 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया। अगला है हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम कौन सा था? तो कौन सा है? गुजरात। तो कौन सा है? गुजरात। अगला है उंगलथेई थेड़ी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे? तमिलनाडु से। अगला है जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल टैक्स पहल की लॉन्च किसने किया है? ये कर्नाटक ने किया है। अगला है भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है, याद रखिएगा। और पहला फ़ोन पे कहाँ भारत ने चलाया है? तो ये श्रीलंका में। अगला है न्यायमूर्ति रितु वाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हुई हैं? उत्तराखंड की। अगला है रोल्स रॉयस ने भारत में M2U/4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? GRS के साथ समझौता किया है। अगला है अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भूटान है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर के प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ये उड़ीसा में रखी है। अगला है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्यायक है, याद रखिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो मिल्खा सिंह को सम्मानित किया गया था। अगला है ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नगेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो कर्नाटक ने जीती है। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजियन बैंड शक्ति के संबंध किससे? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। अगला है ब्रॉन्ड गॉर्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने? ओगेल कोरनोको ने बनाया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा में। अगला है कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में रखी गई है। अगला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो। अगला है वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कि सचिव हैं? तो किस सचिव हैं? तो उत्तराखंड की है। अगला है भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन पटना में किया गया है। अगला है आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किस राज्य ने लॉन्च किया? बिहार ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेल किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो अल सल्वाडोर के चुने गए हैं। अगला है चर्चा में रही शक्तिशाली जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? चीन से। अगला है DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सटेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास किया है, तो ये अभ्यास। अगला है भारतीय सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो कहाँ किया है? ये भारत और म्यांमार की सीमा पर प्रारंभ किया है। अगला है 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715V की खोज किसने की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको लगभग यहाँ से
300 क्वेश्चन करवा दिए। किसने? 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। और कुछ कारणों मुझे वीडियो यहीं पर क्या समाप्त करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो है पूरे मैं आपको 2000 प्रश्न करवाऊँगा, लेकिन ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 300 लगभग करवा दिए, लेकिन मैं पूरे आपको 2000 करवा दूंगा पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। कैसी लगी आप लोगों को करंट अफेयर? मुझे क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हो अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।